हेलो, आपका हमारे YouTube चैनल जे कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन को टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिसका कोई चार्ज नहीं जाता है। इस वीडियो में जो विज्ञान टॉपिक से संबंधित है, मैंने मापन की पद्धतियां कौन कौन सी है, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई सिस्टम, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से राशियों के कौन कौन से मात्रक होते हैं को बताने का प्रयास किया है। साथ में मूल राशियां क्या होती हैं और मूल मात्रक क्या होते हैं, कौन कौन सी मूल राशियां और मूल मात्रक हैं, इनको सम्मिलित किया है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मापन क्या है? मापन भौतिक राशियों को मापने का एक माध्यम को मापन कहा जाता है। मापन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में मापन की बहुत आवश्यकता है। जैसे समय का मापन, कहीं हमें जाना है तो समय देख कर जाते हैं, किस कार्य में कितना समय लगेगा, समय मापन की आवश्यकता होती है। लंबाई की मापने की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में होती है। टेलर किसी भी कपड़े को सिलने से पहले उसे मापता है। मकान बनाने से पहले मापन की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोगशालाओं, दवाओं की फैक्ट्रियों आदि हर जगह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना मापन के हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। प्राचीन काल में लोग दूरी मापने के लिए हाथ, बालिच, डग आदि का सहारा लेते थे। समय के मापन के लिए सूर्य की स्थितियां देखा करते थे। लेकिन ये मापन मापने के फिक्स माध्यम नहीं थे, क्योंकि हर किसी का बालिश, डग आदि एक बराबर नहीं होता है। सूर्य की स्थितियां भी लगातार बदलती रहती हैं। तो आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा माध्यम विकसित किया जाए जो हमें भौतिक राशियों के एक सटीक माप को मापने का माध्यम बने। यानी जो चीज हम मापें वो एक सटीक हो और वो माध्यम यानी वो मात्रक पूरे विश्व में मान्य हो। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? मात्रक निर्धारित किए। मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसी राशि की एक निश्चित मात्रा को मानक मान लेते हैं, जो उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे लंबाई। लंबाई को मीटर में मापा जाता है। अब मीटर क्या है? ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ है, जिस पर 0 सेंटीग्रेड पर इसके छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी को मीटर कहा जाता है। और ये छड़ पेरिस के अंतरराष्ट्रीय माप तौल के कार्यालय में रखी गई है। इसी तरीके से द्रव्यमान के मापन के लिए किलोग्राम मात्रक का प्रयोग किया जाता है। किलोग्राम क्या है? ये पेरिस के पास सेब्रे नगर में अंतरराष्ट्रीय माप तौल के कार्यालय में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक बेलन के द्रव्यमान के बराबर जो द्रव्यमान है उसे किलोग्राम मान लिया गया है। इसी तरीके से अन्य भौतिक राशियों के भी मात्रक निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं मापन की पद्धतियां। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई पद्धति क्या होती है? मापन की एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा को मूल राशि माना जाता है। इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक मूल राशियां और होती हैं, कोण और घन कोण। अब मूल मात्रक क्या है? इन मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ये अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता है। एसआई पद्धति में देखें, मूल मात्रक किस मूल राशि का मूल मात्रक क्या होता है, उसे किस से प्रदर्शित करते हैं, इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। मूल राशि लंबाई है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर है और इसे स्मॉल एम संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे समझने की बात है, लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर,
लेकिन जो मूल मात्रक है लंबाई का वो मीटर है। इन्हीं 1000 मीटर को यदि हम एक साथ जोड़ दें तो 1 किलोमीटर बन जाता है, और 1 मीटर को अगर हम 100 बराबर भागों में बांट दें तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है, 1000 बराबर भागों में बांट देंगे तो 1 मिलीमीटर बन जाएगा। लेकिन जो मूल मात्रक है लंबाई का बेस यूनिट वो हमारी मीटर ही है। इसी तरीके से अन्य भौतिक राशियों के भी मात्रक हैं, जैसे द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, इसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन और इसे के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला और इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक है वो मोल है, इसे एमओ एल से प्रदर्शित करते हैं। इन मूल राशि और मूल मात्रकों को याद कर लेंगे, इनके संकेत को याद कर लेंगे। अब देखते हैं पूरक मात्रक कौन से हैं। दो पूरक मात्रक होते हैं। तलीय कोण मापने के लिए रेडियन, इसे आरडी से प्रदर्शित किया जाता है, और घन कोण मापने के लिए स्टेरेडियन का यूज होता है, जिसे एसआरडी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखें मापन की अन्य पद्धतियां कौन कौन सी हैं। एमकेएस पद्धति, ये क्या होती है? एमकेएस से मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। इन्हीं की इस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है एमकेएस पद्धति में। दूसरी है हमारी सीजीएस पद्धति। इसमें सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी इस पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति होती है, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। इन्हीं की इस पद्धति में हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। मूल मात्रक और मूल राशियां हमने देखी। आने वाली वीडियो में व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।